हेलो स्टूडेंट, राइजिंग स्टार्स ट्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिखेंगे महायज्ञ का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 1, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। क, सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, वह अत्यंत विनम्र, उदार और धर्मपरायण थे। उनका धन, अभिमान तथा स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि सेठ जी उस धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में, उनकी आवश्यकता को पूरा करने में तथा असहाय जीवों, पशु पक्षियों की रक्षा सुरक्षा में लगाते थे। ख, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, जब मुसीबत आती है तो पास पड़ोसी, नाते रिश्तेदार तथा शुभचिंतक भी साथ नहीं देते हैं। जैसे प्रस्तुत कहानी में सेठ और सेठानी का जीवन पूरी तरह करवट ले चुका था। अब उनके जीवन में इतनी गरीबी, लाचारी, परेशानी तथा अभाव था कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। संकट का समय आया तो नाते रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। ग, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी? उत्तर, उन दिनों यज्ञ से प्राप्त फलों को खरीदने व बेचने की प्रथा प्रचलित थी। सेठानी ने सेठ को यह सलाह दी कि उन्हें अपने एक यज्ञ को बेच देना चाहिए ताकि उनके घर का गुजारा चल सके। घ, सेठानी की बात मानकर सेठ जी कहाँ गए? धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? उत्तर, सेठानी की बात मानकर सेठ जी कुंदनपुर नाम के एक नगर गए। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें एक देवी शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेकंड, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। क, वक्ता कौन है? उसका उपयुक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? उत्तर, वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है। उसकी बात सुनकर सेठ जी को यह इसलिए लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि वह बहुत उदार, अच्छे और धर्मपरायण व्यक्ति थे, जिनको यह लग रहा था कि उन्होंने आज तो क्या कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। ख, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? उत्तर, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने यह महायज्ञ किया था कि वह खुद बहुत भूखे थे, लेकिन जो वह अपने खाने के लिए 4 रोटी लाए थे, वह सब रोटी खुद न खाकर एक दुर्बल कुत्ते को खिला दी और पानी पीकर कुंदनपुर के लिए चल दिए। ग, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने कभी कोई महायज्ञ किया ही नहीं था। सेठ जी को लगा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। घ, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं थी कि वे बहुत उदार, धर्मपरायण और विनम्र थे। पहले वे बहुत धनी थे। उनके घर से कोई साधु संत खाली नहीं जाता था। सबको भरपेट भोजन मिलता था। वे गरीबों की हमेशा मदद करते रहते थे और इस कारण एक दिन वह बहुत गरीब हो गए। थर्ड, सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। क,
सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों? उत्तर, सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी डर गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यज्ञ बेचने से बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। और जब सेठ जी ने पूरी कहानी सुनाई तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने यह सोचा कि मुश्किल के समय में भी उनके पति ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अपने पति के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। ख, सेठ ने आद्योपंथी जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जब सेठ कुंदनपुर की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक भूखा कुत्ता मिला। उन्होंने उसे अपनी चारों रोटियां खिला दी। जब वह धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे तो धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे उनके इसी महायज्ञ को मांग लिया। इस पर सेठ को आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि मैंने तो कई सालों से महायज्ञ किया ही नहीं। उन्हें लगा कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वह बिना यज्ञ बेचे वहाँ से चले गए। ग, सेठ जी की बातें सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हुई? उत्तर, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना इसलिए विलीन हो गई क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुश्किल समय में भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनके पति महान है। और फिर सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। घ, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने यह संदेश दिया है कि निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता तथा इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है और दिखाने के लिए किया गया कर्म महत्वहीन होता है।